हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रतिशत में वृद्धि आधारित क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों आपके एक इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल में दोस्तों मैथ रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। दोस्तों तो क्वेश्चन को समझना है। दोस्तों हमें प्रतिशत वृद्धि इसमें क्या दी है दोस्तों, 20%, और हमें प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, 100% में दोस्तों 100% में दोस्तों उसने और 20% की और वृद्धि कर दी। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, 100% में एक अधिकारी के वेतन में दोस्तों 20% की और वृद्धि की गई। दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120%। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, मतलब 20% की वृद्धि की गई दोस्तों। और जब 20% की वृद्धि की तो कितना हो गया दोस्तों, 120%। और हमें प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है, इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, तो शून्य से शून्य कटे जाएंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 छक्के हो जाएंगे दोस्तों 12। क्वेश्चन को समझना, अब 2 3 हो जाएंगे दोस्तों 6, और 2 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 10, और 2 शून्य शून्य, मतलब क्या आ गया दोस्तों, 50/3 आ गए। अब हम 50/3 को दोस्तों 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, 50/3 को हम 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। दोस्तों तो 16 सही 2/3 प्रतिशत इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 सही 2/3। यदि हम 16 सही 2/3 को हल करेंगे तो क्या आएंगे दोस्तों, 50/3, क्योंकि 16 हो जाएंगे दोस्तों 48, और 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 50/3 हो जाएंगे। दोस्तों तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों तो क्वेश्चन को समझना है। दोस्तों हमें प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को समझना, प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें दिया उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। दोस्तों मतलब प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। दोस्तों अब क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों कितनी बढ़ोतरी हो रही दोस्तों, 20% की बढ़ोतरी हो रही। जब 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों तो 100 में दोस्तों 20% की बढ़ोतरी की जाए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 120%। तो बट्टी में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 120%, गुणित 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। दोस्तों प्रतिशत में कमी चाहिए, इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे। दोस्तों तो शून्य से शून्य कटे जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के हो जाएंगे दोस्तों 12, 2 3 हो जाएंगे दोस्तों 6, 2 पंचे 10 और 2 शून्य शून्य। अब क्वेश्चन को समझना, अब यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, 50/3। तो 50/3 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों और 16 सही 2/3 को हम हल करेंगे तो 50/3 आएंगे। दोस्तों तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 16 सही 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। दोस्तों तो हमें प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। दोस्तों और हमें क्या दिया है दोस्तों, 25% बढ़ गया है। दोस्तों खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, मतलब 25% की बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों जब हम 100 में 25% की बढ़ोतरी कर देंगे दोस्तों, 100% में कितनी वृद्धि और होगी दोस्तों, 25% की और बढ़ गया दोस्तों तेल का दाम, तो कितना हो गया दोस्तों, 125%, मतलब 125 हो गया। दोस्तों क्वेश्चन को समझना, और हमें प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है, इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे। दोस्तों तो 25 एकम 25, 25 पंचे होते हैं दोस्तों 125। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, और यहाँ पर 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य हो जाएंगे। दोस्तों तो प्रतिशत कमी क्या आ गई दोस्तों, 20% हो जाएगी। दोस्तों 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितनी कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, 20% की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों
इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, हमें प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है दोस्तों, प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है दोस्तों। और हमें कितनी बढ़ोतरी दी है दोस्तों, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 25% अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, 25% अधिक है दोस्तों। 100 में दोस्तों 25%, 100% में 25% और अधिक है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 125%। तो 25 बच्चे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 125 हो जाएंगे दोस्तों। और गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों, 100 आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है दोस्तों, प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है, इसलिए हम काट देंगे 25 से 25, 25 पंचे 125 और 5 से काट देंगे यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। तो 20% इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी की आय ए की आय से 20% कम होगी दोस्तों। क्या होगी दोस्तों, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी दोस्तों, 20% कम होगी दोस्तों। 20% इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन आल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।